जय हिंद दोस्त। आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस से रिलेटेड जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ऊतक कौन सी है। मानव की जो शरीर होती है उसमें सबसे बड़ा ऊतक जो होता है क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा को SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सबसे अधिक तापमान किस दिशा में होता है। जो हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, उस किस दिशा में तापमान जो है अधिक होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में ब्रह्मांड में सबसे अधिक तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह घूमते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, धातुओं की संख्या कितनी होती है। धातु जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो कुल धातु होते हैं 118। 118 कुल धातु होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर मानव शरीर में कितने इंद्रियां होते हैं। तो मानव के शरीर में कुल इंद्रियां जो होते हैं वो 5 होते हैं। मानव शरीर में कौन 5 कुल इंद्रियां होते हैं, इंद्रियाएं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा सूर्य को कहा जाता है, यानी सन को कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा सूर्य को कहा जाता है। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 9, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप जो आता है ये उसको किस यंत्र द्वारा वैज्ञानिक मापते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। जो नीला है वो लिटमस पत्र जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC के नाम से जाना जाता है, RBC। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक मनुष्य का, एक साधारण मनुष्य व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, 72 बार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, रक्त प्लाज्मा में जल का लगभग मात्रा कितनी होती है। तो रक्त प्लाज्मा में लगभग जो है 90% मात्रा जो होती है जल की होती है, 90%। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, पोलियो के टीके की खोज किसने की। पोलियो का टीका जो है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपका सही उत्तर है सी नंबर, जॉन ई सॉल्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भूकंपों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज आपका सही उत्तर है बी नंबर, लुईस पास्चर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
किस धातु को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब चूना में हम पानी डालते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, वो कौन सा गैस निकलता है? तो आपका सही उत्तर है सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है? जो हम लोग अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है कि वो लाल हो जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लहसुन। लहसुन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हाथ पर लाल रंग हो जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, यानी सेल, सेल यानी होता है कोशिका, तो इसका अध्ययन कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम, सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लीवेनहॉक ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस की तरह। जो बुलबुले होते हैं पानी में वो अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक होते हैं 7, उनकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में की गई, 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो सी हो जाएगा, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? द्रव्यमान का या दूरी का या समय का? तो आप लोग इसका उत्तर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो रोजाना मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।